हाय एवरीवन, बियॉन्ड द बाउंड्री के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो वर्ल्ड कप 2023 को शुरू होने में अब बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं। एक्साइटमेंट तो इसकी अब बहुत है क्रिकेट फैंस में, क्योंकि आखिरकार ये ओडीआई वर्ल्ड कप है, क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो कि 4 साल बाद आ रहा है। पर इट्स बिल्डअप हैज़ लेफ्ट अ बैड टेस्ट सो फार। पहले तो इस वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस करने में बहुत देर कर दी बीसीसीआई ने। यूजुअली क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स का शेड्यूल ऑलमोस्ट एक साल पहले अनाउंस कर दिया जाता है, क्योंकि फैंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड नीड टू बुक देयर टिकट्स एंड प्लान इन एडवांस आफ्टर ऑल। पर इस बार ऐसा हुआ नहीं। बहुत डिले के बाद, बहुत फ्रस्ट्रेशन के बाद बीसीसीआई ने फाइनली अगस्त के पहले वीक में जाकर ऑफिशियल शेड्यूल जो है वो अनाउंस की। फिर बीसीसीआई ने ये कहा कि वर्ल्ड कप के टिकट्स की सेल 25 अगस्त से शुरू होगी एंड इट विल बी कैरिड आउट इन अ फेज वाइज मैनर अंटिल सितंबर 15। और सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इंडिया के मैचेस के टिकट्स 29 अगस्त से स्टार्ट होने वाले थे। अब फैंस बस यही आशा कर रहे थे कि एटलीस्ट टिकट्स लेने में उन्हें ज़्यादा सरदर्द ना उठाना पड़े। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। भारत के दर्शकों के लिए बीसीसीआई ने 2023 विश्व कप की टिकटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में बुक माई शो को चुना। Furthermore, the ICC and the BCCI collaborated with MasterCard, reserving a portion of the ODI World Cup tickets for India fixtures, which was to be available to MasterCard holders beginning August 29. However, वो प्रोसेस जो है वो बड़ा chaotic बन गया। Fans not only experienced repeated crashes on the booking platform, but they also had to wait an absurd amount of time for their tickets to be confirmed. और फ्रस्ट्रेशन की बात यह है कि घंटों बुक माई शो के क्यू में वेट करने के बाद भी भारी मात्रा में फैंस को टिकट्स हाथ में नहीं लगे। वेटिंग पीरियड खत्म होने के बाद जैसे ही टिकट बुकिंग का विंडो ओपन होता, तो या तो साइट क्रैश करने लग जाती या बार बार मैसेजेस दिए जाते कि टिकट्स जो है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। कई बार टिकट्स सिलेक्ट तक कर पाए, पर पेमेंट पेज में आकर अटक गए। और कई बार लोगों ने तो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे क्यू में वेट किया, ओनली टू फाइंड आउट दैट द वेटिंग पीरियड कीप्स गेटिंग एक्सटेंडेड रिपीटेडली। कुछ लकी फैंस के हाथ में टिकट्स ज़रूर आई हैं इंडिया के मैचेस की, पर मोस्ट लोगों को फ्रस्ट्रेशन ही लेना पड़ा। और हैरानी की बात यह है कि इवन द नॉन इंडिया मैचेस आर बीइंग सोल्ड आउट विद इन मिनट्स, विच फ्रैंकली सीम्स क्वाइट फिशी। इस एक्सपीरियंस के बाद जाहिर की बात है कि फैंस ने अपनी नाराज़गी सोशल मीडिया में एक्सप्रेस की। अगर ऐसा सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए हुआ होता तो मैं फिर भी समझता, क्योंकि इट इज़ आफ्टर ऑल द मोस्ट सॉट आफ्टर इवेंट फॉर क्रोड्स ऑफ फैंस एंड उसके लिए क्रेज़ इंसेन होता है। पर जब अगर इंडिया अफगानिस्तान के मैच भी मिनटों में सोल्ड आउट हो जाएं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि गड़बड़ कुछ है। कई लोगों ने इसे बीसीसीआई का स्कैम कहा है एंड कई लोग बुक माई शो को ही ब्लेम कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ऐसे बड़े इवेंट की टिकट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। तो ऐसा हुआ क्यों? मेरी समझ से इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ऑब्वियस है कि साइट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि टिकट सेल इतनी देर से शुरू हुई, तो अब लाखों फैंस एक साथ उन्हें टिकट चाहिए और वो एक साथ इन्हें लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से बुक माई शो का जो प्लेटफॉर्म है उस लोड को ले नहीं सका और क्रैश करते गए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कॉरपोरेट एंड ब्लैक मार्केटर्स ने ये टिकट्स की सेल खुलते ही पहले अपने हाथ में कर ली और उन्हें वो अलाउ किया गया। इसका कारण ये है कि टिकट्स अब वीआईपीज़ को पहले दिए जाएंगे, उनकी फैमिलीज़ को पहले दिए जाएंगे, और बाकी टिकट्स हज़ारों में ब्लैक में आउटरेजियस रेट्स में सेल किए जाएंगे मैचेस के कुछ दिन पहले। प्लस हज़ारों की संख्या में टिकट्स पहले से रिजर्व भी हो सकती है। ये हो सकता है कि वीवीआईपीज़ और पॉलिटिशियंस के लिए ये हज़ारों की संख्या में टिकट्स रिजर्व की गई हो। देखिए, आई नो कि डिमांड बहुत ज़्यादा है टिकट्स की, पर थाउजेंड्स ऑफ टिकट्स एक बड़े स्टेडियम की फॉर अ नॉर्मल इंडिया मैच सिर्फ अगर 2-4 मिनट्स में सोल्ड आउट हो जाए, तो देयर इज समथिंग डेफिनेटली फिशी गोइंग ऑन। अब ये असलियत में ऐसा है कि नहीं, ये हमें जब मैचेस एक्चुअल में होंगे तब पता चल जाएगा। अगर टोटल मैचेस जो है वो फुल हाउस होंगे, तो मे बी शायद सही में इसमें कुछ फिशी नहीं था। पर इवन देन 2-4 मिनट्स में टिकट सोल्ड आउट होना, इट इज़ नॉट नॉर्मल। तो मुझे ये ज़रूर ऐसा लगता है कि हज़ारों की संख्या में ब्लैक मार्केटर्स ने और कॉरपोरेट वालों ने टिकट्स जो है अपने हाथ में लिए होंगे एंड उनको इंसेन रेट्स में मैचेस के पहले लिए जाएंगे, बेचे जाएंगे। एंड मैं ये भी श्योर हूँ कि उनको लेने वाले भी लोग बहुत सारे रहेंगे। मुझे याद है 2013 में जब सचिन का लास्ट टेस्ट मैच था
वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में, उसके लिए भी टिकट्स जो है वो सोल्ड आउट हो गई थी और इंसेन रेट्स में ब्लैक मार्केट में बेचा गया था। काफ़ी लोगों ने लाख लाख रुपए में टिकट्स जो है वो ब्लैक में लिए थे। तो अब तो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी और ब्लैक मार्केटर्स विल हैव अ फील्ड डे। वो आराम से इसे बड़े बड़ा हाई रेट्स में बेचेंगे और इंडिया के क्रिकेट क्रेजी फैंस उन्हें आराम से ले भी लेंगे, क्योंकि स्टेडियम में जाना, मैदान में जाना यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा एक पैशन है, उसके लिए एक फ्रेंजी है, तो दे विल गो फॉर इट। पर ये सब में दुख की सबसे ज़्यादा बात यह है कि फैंस के आउटरीच के बाद भी कुछ बदलने नहीं वाला। अगर टिकट्स के सेल अगर टिकट्स की सेल साल भर पहले अगर शुरू कर दी गई होती तो शायद इस लेवल की भगदड़ नहीं मचती और थोड़ी आसानी होती लोगों को बुकिंग करने में। पर बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे इस गुस्से से। वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो, फैंस तो स्टेडियम में आ ही जाएंगे वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए। वर्ल्ड कप के मैचेस की क्या है, आप बायलैटरल सीरीज देख लीजिए इंडिया के मैचेस की, उसमें पूरी लोग जो है खचाखच भर देते हैं स्टेडियम को। तो वर्ल्ड कप की बात तो बहुत दूर की बात है। और अगर स्टेडियम हाउसफुल ना भी हो तो करोड़ों लोग टीवी पे एंड ओटीटी पे सारे मैचेस देखेंगे, जिससे कि बीसीसीआई को फ़ायदा ज़्यादा होता है। मीडिया राइट्स में आखिरकार बीसीसीआई ने ऑलरेडी हज़ारों करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, तो टिकट सेल्स अगर ज़्यादा ना भी हो तो उससे उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कई लोगों की तरह मैंने भी वर्ल्ड कप टिकट्स को लेने की कोशिश की। मैं और मेरे दो दोस्त निरंतर ये ट्राई कर रहे थे कि कैसे भी हमारे हाथ दो तीन टिकट्स लग जाएं, पर ऐसा हुआ नहीं। और इस फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये भी तय कर लिया कि अब ये कोशिश मैं और नहीं करूँगा, क्योंकि इट्स जस्ट नॉट वर्थ द ट्रबल। मैं रिसेंटली एक आईपीएल गेम देखने गया था कोलकाता की ईडन गार्डन्स में, एंड द एक्सपीरियंस वाज रियली डिसअपॉइंटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग। Poor seats, bad and overpriced food, unclean toilets, extreme crowd congestion after the match is over. ये सब झेलना पड़ा था मुझे, एंड फ्रैंकली मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एंड वर्ल्ड कप में 9-10 घंटों का ऐसा सिमिलर ऑडियल फेस करना मुझे बिल्कुल ऐसा मन नहीं है। अगर स्टेडियम की फैसिलिटीज़ बेटर होती तो मे बी मैं कंसिडर करता जाने का, पर अब तो आई हैव बीन टर्न्ड ऑफ सीरियसली। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दैट इफ़ यू डू मैनेज टू गेट टू बुक द वर्ल्ड कप टिकट्स, उसके बाद फिजिकल टिकट्स भी लेने के लिए आपको फिर से लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, एंड दैट टू आई एम श्योर विल बी अनदर हैरोइंग ऑडियल। तो मैं इस बार के वर्ल्ड कप को टीवी में ही इंजॉय करने वाला हूँ। जो लोग अभी भी टिकट्स लेना चाह रहे हैं डेस्परेटली, आई होप नेक्स्ट फेजेस में उन्हें फिर से ये सब इश्यूज झेलना ना पड़े और उनकी बुकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ी स्मूथ हो, उनके हाथ टिकट्स आ जाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल इज़ द फैंस हु मेक द गेम। एंड फैंस अगर वर्ल्ड कप की मैचेस देखने जाएंगे, इन स्टेडियम भरा रहेगा तो वो देखने में अच्छा भी लगता है। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ज़्यादा होप नहीं दिखती जिस तरह से आने वाले पिछले दिनों में जो हुआ है, और बीसीसीआई की तरफ से उसमें कोई कमेंट नहीं है, उन्होंने कोई अश्योरेंस भी नहीं दी है कि टिकट सेल्स जो है आने वाले दिनों में स्मूथली होगी। सो आई सी अ सिमिलर सिचुएशन बीइंग प्लेड आउट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज एज वेल। तो एनीवे, क्या आप में से किसी के साथ ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ टिकट बुकिंग्स के दौरान? और आपकी क्या राय है इस होल फियास्को के बारे में? क्या आपको लगता है इट इज़ नॉर्मल कि डिमांड इतनी ज़्यादा है तो दीज इश्यूज विल हैपन, और या क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे ज़रूर कुछ और कारण है, समथिंग फिशी इज़ गोइंग ऑन? हो सके तो अपनी राय जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। आज के लिए तो बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगा बियॉन्ड द बाउंड्री के एक नए एपिसोड के साथ। काफ़ी सारी और बातें करनी है, वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड कप के पुराने अच्छे कुछ मेमोरेबल मैचेस के बारे में मैं अभी आने वाले दिनों में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आई होप यू विल कीप जॉइनिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लिसनिंग टू बियॉन्ड द बाउंड्री।